प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस ऑनलाइन क्लास में बीएसटी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के प्रोटोजोआ टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ के बारे में हमको आज स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है प्रोटोजोआ एंड देयर जनरल कैरेक्टर्स। जो प्रोटोजोआ है उनका क्या है और उनके कैरेक्टर्स क्या है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो जो प्रोटोजोआ है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डिफाइन करने के लिए जो डिफिनेशन है, प्रोटोजोआ आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक एनिमल्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वह मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, सबसे प्रारंभिक जंतु होते हैं। इस पृथ्वी पे सबसे पहले पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं वह यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ होते हैं। और दीज आर माइक्रोस्कोपिक, ये जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि हमने माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेकेड आईज से जो होते हैं इसको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है ओनली वन सेल की बनी होती है इनकी। एंड विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कि इनकी बॉडी में कोई टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह ओनली वन सेल की ही बने होते हैं। हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो टर्म प्रोटोजोआ है वो टर्म प्रोटोजोआ इज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द गोल्डफॉस। जो प्रोटोजोआ टर्म्स है उसको सबसे पहले गोल्डफॉस ने यूज किया था इन 1818 में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड द प्रोटोजोआ the single cell organism and he called them animalcules। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जो है प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया और इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को उसने एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। अब हम किसी भी प्रोटोजोआ की जब स्टडी करते हैं तो ये प्रोटोजोआ जो है कैसे बना है, तो प्रोटोजोआ जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, प्रोटोजू से। ये ग्रीक वर्ड प्रोटोजू से बना हुआ है जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल, यानी कि प्रारंभिक जंतु। यानी कि ये प्रारंभिक जंतु होते हैं जो सबसे पहले पृथ्वी पे पाए गए। फिर हम अब जब ये प्रोटोजोआ ज्ञात हो गया तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसका जनरल कैरेक्टर्स क्या है, हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्रोटोजोआ के पास, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम उनमें से कुछ कैरेक्टर्स का स्टडी करेंगे। द फाइलम प्रोटोजोआ है फॉलोइंग जनरल कैरेक्टर्स। इसके जो है कुछ कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये जो होते हैं सबसे प्रारंभिक जीव होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखें, और यूनिसेलुलर का मतलब जिनकी बॉडी ओनली वन सेल की बनी हो। हम फिर आगे जानते हैं कि द बॉडी जो होती है कि प्रोटोप्लाज्मिक रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी में जो होता है सिर्फ प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और सेकेंड कैरेक्टर की बात करते हैं, इसका जो दूसरा कैरेक्टर्स है उस दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। दूसरा कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि दूसरा कैरेक्टर्स है क्या। दूसरे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि दे आर मोस्टली एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। अब जल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। मैरीन वाटर को सी वाटर भी कहते हैं। तो दो तरह के वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, या फिर इसको हम सी वाटर भी कहते हैं। तो ये दोनों रूपों में, यानी कि दोनों जगहों पे ये पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो। फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स आता है, रिवर आता है, और सी वाटर में आपका आता है सी और ओशन आते हैं, मैरीन वाटर इसको कहते हैं। फिर जो थर्ड कैरेक्टर है इसका, जो तीसरा कैरेक्टर है कि ये जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं, दे आर सॉलिटरी। दे आर सॉलिटरी। सॉलिटरी उसको कहते हैं जो अकेले पाया जाता हो। ओ आर कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब होता है कि जो समूहों में पाए जाते हो।
ऐसे जीव यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं अकेले भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। तो ये इसका कैरेक्टर है ORR। फिर इसमें यही हम एक कैरेक्टर को और जान लेते हैं, दीज आर फ्री लिविंग। ये जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ORR पैरासिटिक। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि स्वतंत्र रह सकते हैं, ORR पैरासिटिक मतलब किसी अन्य जीव पर जो होते हैं आश्रित रहते हैं। तो ये जो होते हैं पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फिर जो चौथा कैरेक्टर है इसका, वो चौथा कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी जो होती है वह नेकेड होती है। तो बॉडी नेकेड, ORR बाउंडेड बाई पेरिकल। यानी कि जो इनकी बॉडी होती है वह नेकेड हो सकती है या फिर पेरिकल से जो है घिरी होती है। हम सभी बहुत सारे जीवों को देखते हैं कि कुछ में जो होता है आवरण होता है, लेकिन इसकी बॉडी पे कोई जो है आवरण नहीं होता है, नेकेड होता है। जैसे आप पाइला को देखेंगे तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवर पाई जाती है, और आर्थ्रोपोडा को देखें तो उसमें जो होता है काइटिन का आवरण पाया जाता है, लेकिन इसकी बॉडी में कोई आवरण नहीं होता है। और ये जो होते हैं पेरिकल से जो होते हैं ढके हुए होते हैं। हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं बॉडी सेल की, कि बॉडी सेल कैसा होता है इसका। तो बॉडी सेल इज वेरिएबल। बॉडी सेल इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है भिन्न भिन्न, यानी कि जो बॉडी सेल है इसका वेरिएबल होता है, यानी कि कैसे इसके शेप हो सकते हैं, उस शेप के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वेरिएबल में स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलॉन्गेटेड हो सकता है, और इरेगुलर होता है। इरेगुलर यानी कि जो बॉडी शेप है इसका वह स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, ओवल का मतलब होता है अंडाकार, इलॉन्गेटेड का मतलब होता है आपका लंबा और तंतु के समान, वाला इरेगुलर का मतलब होता है अव्यवस्थित। या नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि जिसकी सहायता से प्रोटोजोआ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है उसको हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो प्रोटोजोआ में अलग अलग प्रोटोजोआ में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। फिंगर लाइक जो होता है स्यूडोपोडिया पाई जाती है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो आर व्हीप लाइक फ्लैजिला। व्हीप लाइक जो होता है फ्लैजिलम पाई जाती है। व्हीप का मतलब होता है आपका चाबुक। घोड़े की जो देखे होंगे कि जो घोड़ा जिससे चलाया जाता है वो चाबुक होता है। व्हीप लाइक फ्लैजिलम पाई जाती है। आर हेयर लाइक, कुछ में हेयर लाइक सीलिया पाई जाती है। बाल के समान जो होता है सीलिया होती है। आर एब्सेंट या लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स का मतलब जिसकी सहायता से प्रोटोजोआ गमन करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वह न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है इसमें होलोजोइक, ओआरआ, होलोफिटिक। होलोजोइक मतलब होता है एनिमल लाइफ यानी कि जो जंतु समान भोजन ग्रहण करें उसको हम होलोजोइक कहते हैं। और होलोफिटिक यानी कि जो प्लांट लाइफ जो होते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉपस होते हैं और ये हेटेरोट्रॉपस होते हैं। तो प्लांट लाइफ जो होते हैं उनको होलोफिटिक कहते हैं। और सैप्रोजोइक किसको कहेंगे कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है उसको हम सैप्रोजोइक कहते हैं। और पैरासिटिक। अब पैरासिटिक
मैंने बताया पिछले में कि पैरासिटिक का मतलब कि जो दूसरे जीव पर आश्रित रह के भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम पैरासिटिक कहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन की बात आता है कि जब खाना खाएंगे तो डाइजेशन भी होगा। डाइजेशन जो है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो होता है वह इंट्रासेलुलर होता है, अर्थात एक ही कोशिका में होता है। जब एक ही कोशिका जीव है तो उसी कोशिका में जो होता है या फूड वैक्यूल्स बनती हैं और फूड वैक्यूल्स जो होते हैं उसी साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन के बाद आता है आपका जो है वो रेस्पिरेशन आता है और एक्सक्रीशन आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन आप सभी जानते हैं कि श्वसन कहलाता है और एक्सक्रीशन जो होता है उत्सर्जन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। और आप कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स। जो रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है वो भी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है और या तो कुछ में कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स के द्वारा होते हैं। और लास्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। लास्ट कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने जैसे जीवों की संख्या बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वह रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल बाय बॉडी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन एंड सेक्सुअल बाय कॉन्जुगेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, वह सिंगेमी के द्वारा होता है। ये जो है हमारा जनरल कैरेक्टर है प्रोटोजोआ को, जिसके आधार पे हम इस जीव को प्रोटोजोआ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।